सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के सामने जब प्रोफेसर अली खान का मामला रखा और उनकी याचिका को तुरंत लिस्ट करने की अपील की, तब चीफ जस्टिस BR गवई ने सिब्बल को जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस याचिका को मंगलवार या बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। जब सिब्बल CJI के सामने अली खान के मामले की जल्द सुनवाई की अपील रख रहे थे, तब सिब्बल ने कहा कि उन्हें एक देशभक्ति भरी पोस्ट के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले को तुरंत सुनवाई के लिए लगाया जाए। अब सवाल यह है कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ऐसा क्यों कहा? आखिर किसी व्यक्ति को देशभक्ति भरे पोस्ट के लिए कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है? और ये अली खान है कौन जिनकी चर्चा पूरा सोशल मीडिया कर रहा है? आइए इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि अली खान कौन है। अली खान हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। प्रतिष्ठित समाचार पत्र हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि अली खान महमूदाबाद एक प्रमुख राजनीतिक और शाही परिवार से आते हैं। वे दिवंगत मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान के बेटे हैं, जिन्हें महमूदाबाद के राजा साहब के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत जब्त की गई संपत्तियों पर दशकों तक कानूनी लड़ाई लड़ी थी। उनके दादा मोहम्मद आमिर अहमद खान महमूदाबाद के अंतिम शासक राजा थे और भारत के विभाजन से पहले मुस्लिम लीग में प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ के लॉ मार्टिनियर से की और बाद की पढ़ाई UK में किंग्स कॉलेज स्कूल और विंचेस्टर कॉलेज से की। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हिस्टोरिकल स्टडीज में MPhil और PhD की डिग्री हासिल की है और सीरिया में दमिश्क यूनिवर्सिटी में अरबी की पढ़ाई की। उन्होंने सीरिया, ईरान और इराक की यात्राओं से मध्य पूर्व पर व्यापक रूप से लिखा है। उनका काम नेशनल ज्योग्राफी जैसे प्रकाशों में देखा जा सकता है। अपने अकादमिक योगदान के अलावा महमूदाबाद एक कवि, लेखक और समकालीन राजनीतिक मुद्दों पर कमेंटेटर हैं। उन्होंने 2017 में समाजवादी पार्टी में शामिल होकर कुछ समय के लिए राजनीति में भी एंट्री ली थी। अब अगर आप ये जान गए हैं कि अली खान है कौन, तो अब जानिए कि वो चर्चा में क्यों आए हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है। दरअसल प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ महिलाओं और भारतीय सेना पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पहला मुकदमा सोनीपत के गांव जठेड़ी के सरपंच की शिकायत पर राय थाने में दर्ज किया गया। इसके बाद हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष की शिकायत पर दूसरा मामला भी दर्ज किया गया। अब आते हैं इस सवाल पर कि अली खान अपनी फेसबुक पोस्ट पर ऐसा क्या लिख गए, कितना हंगामा मच गया। बताएं कि अली खान ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काफी कुछ लिखा। जैसे उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान को ये संदेश बहुत सीधा है कि अगर आप आतंकवाद की समस्या से डील नहीं करेंगे तो हम करेंगे, लेकिन दोनों तरफ के आम लोगों का जान गंवाना दुर्भाग्यपूर्ण है। बस इसलिए ही युद्ध से बचा जाना चाहिए। पोस्ट में अली खान ने युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख करते हुए लिखा कि हमने इतिहास से सीखा है कि हमें यह एहसास करने की जरूरत है कि राजनीतिक संघर्षों को कभी भी सैन्य रूप से हल नहीं किया गया है। प्रोफेसर अली खान ने आगे लिखा, इतने सारे दक्षिणपंथी टिप्पणीकार कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रही हैं। ये देखकर मैं खुश हूँ, लेकिन ये लोग शायद इसी तरह से मॉब लिंचिंग के पीड़ितों, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और BJP की नफरत फैलाने के शिकार लोगों को लेकर भी आवाज उठा सकते हैं कि इन लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर सुरक्षा दी जाए। 2 महिला सैनिकों के जरिए जानकारी देने का नजरिया महत्वपूर्ण है, लेकिन इस नजरिए को हकीकत में बदलना चाहिए, नहीं तो ये केवल पाखंड है। हालांकि प्रोफेसर अली खान ने अपनी इस पोस्ट पे भारत की विविधता की भी तारीफ की। उन्होंने लिखा कि सरकार जो दिखाने की कोशिश कर रही है उसकी तुलना में आम मुसलमानों के सामने जमीनी हकीकत अलग है। लेकिन साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की प्रेस ब्रीफिंग से पता चलता है कि भारत अपनी विविधता में एकजुट है और एक विचार के रूप में पूरी तरह से मरा नहीं है। जय हिंद। तो ये था वो पोस्ट जिसके लिए रविवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर बहुत से लोग अली खान के समर्थन में आगे आए। लोगों की माने तो अली खान के पोस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। अब अली खान महमूदाबाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जहां सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उनकी तरफ से मामले को मुख्य न्यायाधीश गवई के सामने रखा है। सिब्बल ने भी यही दावा किया है कि उनके पोस्ट में कोई देश विरोधी बात नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस याचिका को मंगलवार या बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। अब देखना होगा कि अली खान से जुड़े इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या राय रखेगा। रविवार को निचली अदालत ने उन्हें 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को क्या राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें यूं ही बढ़ती जाएंगी। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देवभूमि इंसाइट।